एक शहर में गोपाल नाम का एक युवा व्यापारी था। गोपाल के ऑफिस के बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला था। गोपाल एक दिन सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गया। रेस्टोरेंट बहुत खाली था, कोई ग्राहक नहीं थे। गोपाल ने नाश्ता किया और अपने ऑफिस चला गया। अब अक्सर गोपाल उस रेस्टोरेंट में जाने लगा। एक दिन गोपाल ने देखा कि एक आदमी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और पैसे नहीं दिया और चला गया। गोपाल कई बार उस आदमी को देखा कि नाश्ते के बाद आदमी भीड़ का फायदा उठाकर पैसे बिना दिए चला जाता था। गोपाल सोचा, आज मैं रेस्टोरेंट के मालिक को बताता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है और बिना पैसे दिए ही चला गया। गोपाल मैनेजर के पास गया, पूछा कि रेस्टोरेंट के मालिक कहाँ है। तो मैनेजर बोला, मालिक अभी थोड़े बिजी है, आप रुकिए मैं बुलाता हूँ। गोपाल कुछ देर खड़ा रहा, रेस्टोरेंट के मालिक का इंतजार किया। गोपाल को भी ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए गोपाल मैनेजर से बोला, मैं फिर कभी मिल लूंगा, अभी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। गोपाल कुछ दिन बाद फिर से उस आदमी को देखा कि उस आदमी ने वापस खाने के बाद भीड़ में आदमी बिना पैसे दिए चला गया। गोपाल मैनेजर के पास गया, बोला, मुझे रेस्टोरेंट के मालिक से मिलना है। मैनेजर ने मालिक को बुलाया। गोपाल ने बोला, एक आदमी आपके रेस्टोरेंट में रोज आता और खाने के बाद बिना पैसे दिया भीड़ का फायदा उठाकर चला जाता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आपको नुकसान हो, इसलिए आपको बताया। रेस्टोरेंट का मालिक बोला, आपने मुझे बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये बात आपके पहले मुझे बहुत सारे ग्राहक पहले ही बता चुके हैं। गोपाल बोला, आपको मालूम है, फिर भी आप घाटा सह रहे हैं। मालिक बोला, मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ, वह आगे वाले चर्च के बाहर बैठकर प्रार्थना करता है, वही बैठा रहता है, कभी कोई कुछ पैसे दे देता है। एक दिन वह मेरे रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि इसलिए रेस्टोरेंट में खूब चले और भीड़ बढ़ जाए और मैं उस भीड़ में खाना खा के बिना पैसे के ही निकल सकूं। मुझे लगा शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आज मेरे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी भीड़ लगी रहती है। ये सब भगवान ने उस आदमी का पेट भरने के लिए किया होगा, इसलिए मैंने उस आदमी को कभी कुछ नहीं कहा और अपने पूरे स्टाफ को भी यही बोला है। आपने मुझे बताया, मैं आपको फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। इसलिए छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें भगवान का आभार हमेशा करना चाहिए, उस भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।